हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग सभी अच्छे होंगे। हमारी क्लास में सिंगल एंट्री सिस्टम या इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स चल रहा था, जिसमें मैंने आपको ढेर सारे क्वेश्चंस अभी तक करवा दिए हैं। मुझे लगता है कि जो फर्स्ट टॉपिक था इस चैप्टर का, जिसका नाम था स्टेटमेंट ऑफ अफेयर मेथड, वो हमने डिस्कस कर लिया था। सारे क्वेश्चंस मैंने क्लास में ही डिस्कस करवाया है। सिर्फ 2 सवाल आपको होमवर्क में दिया है कि आप इसे घर से ट्राई कर लेना, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने उसे ट्राई भी किया होगा। चलिए, कुछ बच्चों ने मेरे से पूछा है कि सर ये सवाल हमसे नहीं हुआ, प्लीज आप इसे करवा देना। तो आज मैं आपको सबसे पहले वो जो 2 सवाल मैंने आपको लास्ट क्लास में होमवर्क दिया उसे डिस्कस करेंगे, और इसके बाद फिर आज ही की क्लास में अगर टाइम बचा, अगर समय बचा, तो एक नया टॉपिक, एक स्मॉल सा टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम होगा कैलकुलेशन ऑफ मिसिंग फिगर। ठीक है, लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। तो मैंने जो क्वेश्चन होमवर्क दिया था आपको, वो क्वेश्चन नंबर एक तो 17 था, है ना, और एक क्वेश्चन नंबर 16 तक मैंने आपको क्लास में करवा दिया है। तो चलिए पहले पढ़ लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17, इसके बाद हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 18, और फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे नया टॉपिक। ठीक है। अच्छा, एक बात बताओ, आप में से कई बच्चों ने कहा कि सर मैंने ट्राई तो किया लेकिन इसकी एडजस्टमेंट में थोड़ी प्रॉब्लम है। देखते हैं क्या प्रॉब्लम है इस सवाल में। पढ़ें। लिखा है द फॉलोइंग, क्वेश्चन नंबर 17, द फॉलोइंग आर द असेट्स एंड लायबिलिटी ऑफ अ स्वीटी एट द एंड बिगिनिंग ऑफ द ईयर 2008। ध्यान से देखोगे अगर डेट, तो ये है बिगिनिंग 1 जनवरी, मतलब ये ओपनिंग के सारे इंफॉर्मेशन गिवन है, और ये सारे क्लोजिंग के 31 दिसंबर 2008 और 1 जनवरी 2007, या आप इसे 31 दिसंबर 2007 बोल सकते हो, या 1 जनवरी 2008। ठीक है। क्या क्या गिवन है जी? तो लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड फिक्सचर, स्टॉक इन ट्रेड, सन्डी डेटर, सन्डी क्रेडिटर, लोन फ्रॉम बैंक, अदर आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज, और अगले पेज पे लिखा है कैश एट बैंक। ठीक है। इसके बाद लिखा है ड्यूरिंग द ईयर ही हैड ड्रॉन 6000 इन कैश एंड 3000 इन गुड्स फ्रॉम द बिजनेस फॉर पर्सनल यूज, मतलब ये ड्रॉइंग्स हो गया 9000 रुपए। He had also introduced 1 लाख रुपीज एज एडिशनल कैपिटल, और 1 लाख रुपए वो एडिशनल कैपिटल भी लगाता है। A machine book value 25,000 had been sold during the year। एक मशीन है जिसकी बुक वैल्यू है 25,000 रुपए, हमने उसे क्या कर दिया ड्यूरिंग द ईयर 4 रुपीज 20,000, हमने उसे बेच दिया है 20,000 रुपए में। अ न्यू मशीनरी कॉस्टिंग 58,000 वॉज परचेज, और एक नया मशीन खरीदा है 58,000 रुपए का। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, अगर आपको सवाल में ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंसेस गिवन है, मशीन की बात करें, तो अगर मुझे प्लांट एंड मशीनरी का ओपनिंग 96, क्लोजिंग 120 गिवन है, तो इसका मतलब है इसमें सारे एडजस्टमेंट ऑलरेडी डील कर रखा होगा, हमें बाकी एडजस्टमेंट को ध्यान देने की जरूरत नहीं है। ठीक है। लेकिन अगर कोई बच्चा कहता है नहीं सर मैं तो इसे डील करूंगा, तो आप अलग से एक अकाउंट बना लेना, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, उसमें परचेज, सेल, डेप्रिसिएशन वगैरह सारी चीजें दिखा देना। ओपनिंग और क्लोजिंग में कोई फर्क आएगा नहीं, इसलिए कोई फर्क पड़ता भी नहीं है। ठीक है। सिमिलरली मैं करके दिखाता हूं अगर आपको दिक्कत है तो। सिमिलरली फर्नीचर कॉस्टिंग ₹2000 वॉज ऑल्सो परचेज ड्यूरिंग द ईयर, हमने 2000 रुपए का फर्नीचर भी खरीदा है। ठीक है जी, कोई बात नहीं। प्रिपेयर अ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2008। इट्स अ वेरी सिंपल, मतलब ये कि नॉर्मल जो स्टेटमेंट हम लोग अभी तक बनाते थे वही बनाएंगे, उसमें कोई भी बदलाव नहीं आएगा। कौन कौन सा स्टेटमेंट बनाते थे याद करके बताइए। एक तो क्वेश्चन नंबर 17, एक हम लोग बनाते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। सबसे पहले लिखते हैं क्लोजिंग कैपिटल, शायद आपको याद हो, प्लस करते हैं ड्राइंग्स, माइनस करेंगे एडिशनल कैपिटल, इन सब का प्लस माइनस करेंगे तो ये कहलाएगा एडजस्टेड कैपिटल, माइनस करेंगे ओपनिंग कैपिटल। जैसे ही ओपनिंग कैपिटल को हम माइनस करेंगे, जो निकल कर आएगा
उसे हम लोग नाम देते हैं नेट प्रॉफिट। अगर पॉजिटिव है तो नेट प्रॉफिट और नेगेटिव होगा तो नेट लॉस। इसके बाद हम बनाते हैं एक स्टेटमेंट, ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, और एक हम लोग बनाएंगे क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। ओपनिंग की जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी वो ओपनिंग बैलेंस शीट में डालेंगे और क्लोजिंग की जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी वो क्लोजिंग बैलेंस शीट में डालेंगे। जैसे इसमें हम नाम लिख देते हैं पहले स्टेटमेंट ऑफ अफेयर ऑन 1 जनवरी 2008, लाइबिलिटी, अमाउंट, असेट, अमाउंट। यहां लिखेंगे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर ऑन 31 दिसंबर 2008, लाइबिलिटी, अमाउंट, असेट और अमाउंट। एज यूजुअल जैसे कि आप जानते हो कि किसी भी सवाल को स्टार्ट करने का बेस्ट तरीका होता है पहले एडजस्टमेंट पढ़ना। तो पहले हम एडजस्टमेंट पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 17 का, जिसमें लिखा था ड्यूरिंग द ईयर ही विड्रॉ 6000 इन कैश एंड 3000 इन गुड्स। तो इसका मतलब टोटल ड्राइंग्स है 9000 रुपए का। तो ड्राइंग्स हम लिखेंगे टोटल 9000। ठीक है। इसके बाद कहता है ही हैड ऑल्सो इंट्रोड्यूस 1 लाख एज एडिशनल कैपिटल, और एडिशनल कैपिटल है 1 लाख रुपए का। ठीक है। इसके अलावा जितनी भी बातें बता रहा है वो फिलहाल हम उसे क्या कर सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं। क्यों सर? क्योंकि एडजस्टमेंट बता रहा है और हमें ओपनिंग क्लोजिंग दे रखा है, तो परचेज, सेल, डेप्रिसिएशन, लॉस, प्रॉफिट की बातें हम कभी भी नहीं करते हैं। बट आपके सेटिस्फेक्शन के लिए मैं आपको अकाउंट बनाकर दिखा देता हूं। चलिए, तो क्योंकि वो प्लांट एंड मशीनरी की बातें कर रहा है तो मैं एक और अकाउंट बना रहा हूं यहां पर, प्लांट एंड मशीनरी। रफ में बना दूं क्योंकि इतना तो कुछ है नहीं इसमें, तो ये मैंने बना दिया प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। हालांकि ये डिमांड नहीं है बट आपकी सेटिस्फेक्शन के लिए बना रहा हूं। क्यों सर, ये इन्फॉर्मेशन कहां चला गया ये बताने के लिए। ठीक है। ओपनिंग बैलेंस हम डेबिट में दिखाएंगे, टू बैलेंस बीडी, और क्लोजिंग बैलेंस हम क्रेडिट में दिखाएंगे, बाय बैलेंस सीडी। देखना प्लांट एंड मशीनरी का ओपनिंग बैलेंस कितना है। ये देखिए, प्लांट एंड मशीनरी ओपनिंग 96 और क्लोजिंग 120। तो 96,000 हमारा ओपनिंग बैलेंस आ गया और 1,20,000 हमारा क्लोजिंग बैलेंस आ गया। ठीक है। और बाकी इंफॉर्मेशन सवाल हमें बता रहे, ये रहा, ही हैड, कहां गया, ये रहा, अ मशीन, बुक वैल्यू 25,000। एक मशीन है जिसकी बुक वैल्यू 25,000 है। हैड बीन सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर ₹20,000, हमने 20,000 में बेच दिया। अच्छा एक बात बताइए, मशीन बेचने की जर्नल एंट्री क्या होती है? तो मशीन बेचने की जर्नल एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट टू मशीनरी। तो मशीन के क्रेडिट में लिखेंगे बाय कैश, कितने में बेचा, 20,000 में। 25,000 का मशीन हमने 20,000 में बेच दिया, प्रॉफिट या लॉस? तो सर ये तो लॉस हो गया। और लॉस की एंट्री क्या होती है? तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू मशीनरी। तो मशीन के क्रेडिट में ही लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कितने से, 5,000 से। ये तो मशीन बेचने की एंट्री है। इसके बाद कहता है अ न्यू मशीन कॉस्टिंग 58,000 वॉज परचेज। हमने एक नया मशीन खरीदा है जिसकी कीमत 58,000 रुपए है। मशीन खरीदने की एंट्री, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश। तो मशीन के डेबिट में लिखेंगे टू कैश 58,000। डन। फाइनली जब हम इसका टोटल करते हैं तो देखना कौन सा साइड आपको ज्यादा लग रहा है। तो सर 96,000 प्लस 58,000, ये आ गया 154। 154 माइनस करेंगे 120 माइनस 25 कर देते हैं ना, 20,000 प्लस 5,000, ये बच गया 9,000 रुपए। अब कॉमन सेंस की बात है कि अगर मशीन कम होता है तो इसका मतलब है हमने या तो बेचा है या फिर डेप्रिसिएशन लगाया है। सेल की बातें वो पहले बता चुका है, तो बैलेंसिंग फिगर से क्या निकला, डेप्रिसिएशन। और वैसे भी इसका बनाने का क्या फायदा हुआ बताओ,
क्योंकि हमें क्या चाहिए, तो हमें चाहिए एक ओपनिंग बैलेंस ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर में दिखाने के लिए, और क्लोजिंग बैलेंस क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर में दिखाने के लिए। देखो ध्यान से, ओपनिंग स्टेटमेंट दिखाने के लिए, क्लोजिंग दिखाने के लिए। तो ये तो जब हम इसका बैलेंस उठाएंगे ओपनिंग क्लोजिंग, तो ओपनिंग 96 क्लोजिंग 120 ऑटोमेटिक हम स्टेटमेंट ऑफ अफेयर में ट्रांसफर कर देंगे। तो ये मशीन अकाउंट बनाने का कोई खास फर्क नहीं पड़ा मुझे, ठीक है। यही बिल्कुल सिमिलर किस में, फर्नीचर में। तो चलिए आपकी सेटिस्फेक्शन के लिए मैं आपको फिर से एक अकाउंट बनाकर दिखा रहा हूं, फर्नीचर अकाउंट। क्योंकि फर्नीचर असेट्स है तो ओपनिंग बैलेंस डेबिट में बीडी और क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट में बाय बैलेंस सीडी। देखना जरा फर्नीचर का ओपनिंग क्लोजिंग कितना है। तो फर्नीचर का ओपनिंग बैलेंस है 16,000 और क्लोजिंग है 16,200। चलिए लिख देते हैं, ओपनिंग है 16,000 और क्लोजिंग है 16,200। इंफॉर्मेशन क्या गिवन था फर्नीचर से रिलेटेड, तो देखिए फर्नीचर कॉस्टिंग ₹2,000 वॉज ऑल्सो परचेज ड्यूरिंग द ईयर। हमने 2,000 का फर्नीचर और खरीदा, और फर्नीचर खरीदने की एंट्री क्या होगी, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश। तो फर्नीचर के डेबिट में लिखेंगे टू कैश 2,000 रुपये, टोटल करेंगे 18,000, 18,000, 1,800, और ये क्या निकल गया, फिर से डेप्रिसिएशन। और फिर मैं रिपीट करूंगा, सर डेप्रिसिएशन ऑलरेडी डील करके हम कौन सा बैलेंस दिखाते हैं, क्लोजिंग बैलेंस। ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर में ओपनिंग बैलेंस दिखाते हैं और क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर में क्लोजिंग बैलेंस दिखाते हैं, है ना। तो यहाँ पर फिर ये मशीन अकाउंट या फर्नीचर अकाउंट बनाने का मेरा कोई भी फायदा मुझे नहीं हुआ है, ठीक है। लौट कर आता है आपके सवाल में, यही था ना हमारा सवाल। हमने ड्राइंग्स दिखा दिया 9,000 रुपये, एडिशनल कैपिटल दिखा दिया 1,00,000 रुपये, इसके अलावा बाकी की सारी चीजें हमने प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट और फर्नीचर अकाउंट में डाला है, राइट, ठीक है। अब चलते हैं कहां पर, सर ऊपर जो हमें इंफॉर्मेशन गिवन था, और अब आपको करना क्या है, सर ये रहा ना, ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर में डालना, क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर में डालना, बस। असेट्स है तो असेट्स में, लायबिलिटी है तो लायबिलिटी में। आइए स्टार्ट करते हैं। ये लीजिए, सबसे पहले हैं लैंड एंड बिल्डिंग, तो ओपनिंग में दिखाएंगे लैंड एंड बिल्डिंग। ओपनिंग है 60,000 और क्लोजिंग है लैंड एंड बिल्डिंग 58,800। इसके बाद है प्लांट एंड मशीनरी। ओपनिंग है प्लांट एंड मशीनरी 96,000 और क्लोजिंग है प्लांट एंड मशीनरी 1,20,000। फर्नीचर एंड फिक्चर ओपनिंग है 16,000 16,000 और क्लोजिंग है फर्नीचर एंड फिक्चर 16,000 16,000। इसके बाद है स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक है 30,000 और क्लोजिंग स्टॉक है 56,000 56,000। डेटर ओपनिंग बैलेंस शीट का ओपनिंग बैलेंस गिवन है डेटर का कितना जी 280 2,80,000 और क्लोजिंग बैलेंस ऑफ डेटर हमें गिवन है 3,10,000 3,10,000। इसके बाद है क्रेडिटर। तो सर क्रेडिटर तो लायबिलिटी में जाएगा, तो लायबिलिटी में दिखाएंगे क्रेडिटर। ओपनिंग में क्रेडिटर गिवन है 145 1,45,000 और क्लोजिंग में क्रेडिटर गिवन है 1,50,000 1,50,000। इसके बाद है लोन फ्रॉम बैंक, मतलब लायबिलिटी है। ओपनिंग में लोन गिवन है मुझे 1,20,000 का और क्लोजिंग में लोन गिवन है 1,00,000 का। इसके बाद है अदर आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी, मतलब आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी। ओपनिंग में आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी है 90,000 का और क्लोजिंग में आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी गिवन है
80,000, 80,000 का। ठीक है, देख लो मैंने ये वाला पेज खत्म किया है। लैंड एंड बिल्डिंग दिखा दिया, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, फिक्चर, स्टॉक, डेटर, क्रेडिटर, लोन और अदर लायबिलिटीज। इसके अलावा क्या गिवन है, तो कैश एट बैंक। अगले पेज पे कैश एट बैंक, ओपनिंग में 36, क्लोजिंग में 32। ठीक है जी, तो ओपनिंग में बैंक की गिवन है 36,000 और क्लोजिंग में बैंक बैलेंस गिवन है 32,000, 32,000। बस खत्म। अच्छा ईमानदारी से बताओ, क्या एडजस्टमेंट का कोई भी आइटम हम यूज कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो सीधा ही आप एक काम करो, पहले ओपनिंग का टोटल कर दो, इससे हमें ओपनिंग कैपिटल मिलेगा, फिर हम क्लोजिंग का टोटल करेंगे जिससे मुझे क्लोजिंग कैपिटल का पता चलेगा। तो चलिए पहले ओपनिंग मेरे साथ साथ टोटल कीजिए। 60,000 प्लस 96,000 प्लस 16,000 प्लस 30,000 प्लस 280 प्लस 36,000, ये आ गया 5,18,000। 5,18,000 माइनस करेंगे 145,000 माइनस 120 माइनस 90,000, 163। दिस इज ओपनिंग कैपिटल। आ गया जी ओपनिंग कैपिटल। चलिए लगे हाथ इसको ट्रांसफर भी कर देते हैं। तो ओपनिंग कैपिटल हमने निकाला 163, यहां ट्रांसफर कर देते हैं 163,000 ओपनिंग कैपिटल। चलिए अब क्लोजिंग की बारी। तो क्लोजिंग बैलेंस शीट का टोटल करते हैं। आइए मेरे साथ टोटल कीजिए। 58,800 प्लस 120 प्लस 16,000 प्लस 56,000 प्लस 3,10,000 प्लस 32,000। दिस इज 592,800। 592,800 माइनस करेंगे 150 माइनस 1 लाख और माइनस 80,000, ये 262,800। दिस इज क्लोजिंग कैपिटल। ठीक है जी, आइए हम प्लॉट करते हैं क्लोजिंग कैपिटल को भी अपने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में। तो क्लोजिंग कैपिटल आया था 262,800 प्लस करेंगे 9,000 माइनस 1 लाख, दिस इज 171,800 और माइनस करेंगे 163,000, दिस इज 80,800। एक बार चेक कर लेना बेटा कैलकुलेशन, ठीक है। मेरे हिसाब से 80,800 आ रहा है, आप एक बार फिर भी कैलकुलेशन चेक कर लेना जल्दी से, स्पीड में टोटल चेक कर लीजिए। कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो तो आप मेरे से पूछ सकते हो। 262,800 प्लस 9,000 माइनस 1 लाख, 171 माइनस 163,000, 8800। राइट, जल्दी से कॉपी कीजिए। चलिए तो जल्दी जल्दी से स्पीड में कॉपी कीजिए, इसके बाद फिर हम आगे कैरी ऑन करेंगे। ठीक है, सबसे पहले आपको स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस दिख रहा है, आप इसको कॉपी कीजिए। हाँ, मैं आपको बता चुका हूँ कई बार कि आप वीडियो पॉज करके कॉपी क्या करो, आपके लिए आसानी होगा। ठीक है, टाइम आपको मिल जाया करेगा। एक छोटा सा सवाल और है, पहले उसे कवर करेंगे फिर नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। हाँ सर, कौन सा सवाल है वो? क्वेश्चन नंबर 18। ये आसान है, बहुत आसान है, मजाक नहीं कर रहा हूँ, इससे भी ज्यादा आसान है। चलिए आप पहले इसको कॉपी कर लीजिए। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। मैं आपको और भी चीजें दिखा देता हूँ, नीचे जो वर्किंग नोट हमने करा वो भी कॉपी करेंगे। हाँ, स्पीड में बच्चे, ठीक है, जल्दी, जब हो जाए तो बता देना आप मुझे। हो गया? ठीक है जी। अब ये क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर कॉपी कर लो आप। फिर मैं आपको वो वर्किंग नोट भी दिखा देता हूँ। प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट जो हमने बनाया था वो भी देखेंगे, और फिर फर्नीचर अकाउंट जो हमने बनाया वो भी चेक करेंगे। ओके, ठीक है सर। हाँ, फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 करेंगे, जो कि इस टॉपिक का आखिरी क्वेश्चन है। इसके बाद हम लोग कैलकुलेशन ऑफ मिसिंग फिगर डिस्कस करेंगे। ओके जी, ठीक है सर। लीजिए अब ये वर्किंग नोट कॉपी कर लीजिए। मुझे लग रहा है स्क्रीन पे आपको कंप्लीट दिख रहा होगा। नहीं दिख रहा है तो पहले प्लांट एंड मशीनरी कॉपी कर लीजिए। अगर लग रहा है कि आपको नहीं दिख पाएगा तो पहले प्लांट एंड मशीनरी कॉपी कीजिए। फिर मैं आपको फर्नीचर अकाउंट भी दिखाता हूँ, वो भी कॉपी कर लेना। हालांकि ये वर्किंग नोट इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि उसने मेरे से मांगा ही नहीं प्लांट एंड मशीनरी और फर्नीचर अकाउंट। सिर्फ हमें क्या बनाना है? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर और क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। ओके, ठीक है सर। लीजिए अब हम बात कर लेंगे क्वेश्चन नंबर 18 के बारे में, जो कि बहुत आसान है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। देखते हैं क्या है 18।
वैसे एक बात बताओ, जिन बच्चों ने ट्राई किया ना उनका हो गया होगा क्वेश्चन नंबर 18। हाँ, जिन्होंने ट्राई ही नहीं करा, जो ये सोच रहे हैं कि सर तो करवा ही देते हैं तो अगली क्लास में हम सर से देख के कॉपी कर लेंगे, तो वो तो कॉपी ही करेंगे, वो सॉल्व थोड़ी करेंगे फिर। आइए पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18। लिखा है, आलम डज नॉट मेंटेन कंप्लीट डबल एंट्री बुक ऑफ अकाउंट्स फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल डिटरमाइन प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट फॉर द ईयर एंड द स्टेटमेंट ऑफ अफेयर एट द एंड ऑफ द ईयर। 1000 रुपीज कॉस्ट, फर्नीचर वॉज सोल्ड फॉर ₹5,000। हमने एक फर्नीचर जिसकी कीमत 1000 रुपए था हमने बेच दिया 5000 रुपए में। बना लेंगे फर्नीचर अकाउंट। 1 जनवरी 2008 को 10% डेप्रिसिएशन इज टू बी चार्ज ऑन फर्नीचर, और डेप्रिसिएशन हमें लगाना है फर्नीचर पे 10%। अकाउंट नहीं भी बनाओगे तो प्लस माइनस करके निकाल सकते हो। आगे कहता है ड्राइंग्स आर 1000 पर मंथ, ध्यान से पढ़ना, हर महीने 1000 रुपए का ड्राइंग है। एंड द एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस ₹2000, 2000 रुपए का एडिशनल कैपिटल है। और ये सारी इंफॉर्मेशन मुझे गिवन है, क्या क्या है, स्टॉक, डेटर, कैश, बैंक, क्रेडिटर, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, फर्नीचर। ये कॉस्ट लिख के दे रहा है, इसका मतलब इसमें प्लस माइनस नहीं कर रखा है। ठीक है, ठीक है सर। बैंक बैलेंस ऑन 1 जनवरी 2008 इज एज पर कैश बुक। और हम जानते हैं जब भी हम अकाउंट बनाते हैं तो बैंक का जो बैलेंसेस लेते हैं वो कैश बुक के बेसिस पर ही लेते हैं। किसके बेसिस पे लेते हैं, कैश बुक के बेसिस पर। तो ये करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं। बट द बैंक बैलेंस ऑन 31 दिसंबर 2008, मतलब ये जो बैंक हमें दे रखा है कितना, 1 2 3, ये रहा, ये वाला, ये 10,000 तो करेक्ट है। बट ये जो 5,000 रुपए क्रेडिट वाला बैलेंस दे रखा है वो पासबुक का बैलेंस है। देखो क्या लिखा है, इज एज पर बैंक पासबुक। हमें कैश बुक का लाना पड़ेगा। सर कैश बुक और पासबुक के जो बैलेंसेस होते हैं वो सेम होते हैं। अगर कोई BRS बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट की इंफॉर्मेशन आ दे रखा हो, देखो जरा, ₹2000 चेक ड्रॉन इन दिसंबर 2008, हमने चेक ड्रॉ किया था दिसंबर 2008 में, हैव नॉट बीन इनकैश्ड विद इन द ईयर, वो अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। इसका मतलब आसान शब्दों में बता देता हूं, हमें कैश बुक का बैलेंस दे रखा है, पासबुक का बैलेंस दे रखा है। ठीक है, आपसे कहता है एक चेक है जो हमने ड्रॉ किया। बेटा जब चेक ड्रॉ करते हैं तो कैश बुक को क्या कर देते हैं, माइनस, है ना, 11th में पढ़ा था मेरे भाई, माइनस कर देते हैं। लेकिन अभी तक वो पैसे लेने बैंक में गया ही नहीं। अब हमें बैलेंस किसका दे रखा है, पासबुक का, तो क्या करेंगे उसे माइनस। तो इस 5000 में 2000 रुपए और माइनस कर देना और ये टोटल हो जाएगा 7000 रुपए। अरे सर माइनस कर रहे हो बेटा, क्रेडिट का मतलब ही माइनस होता है, फिर 2000 और माइनस करेंगे तो ये 7000 रुपए क्रेडिट का आएगा। आसान शब्दों में इस एडजस्टमेंट में सिर्फ इतना समझना है कि जो बैंक का बैलेंस हमें 5000 क्रेडिट दे रखा है वो 5 नहीं बल्कि 7000 क्रेडिट है, क्योंकि 2000 का चेक हमने इशू किया था, ड्रॉ किया था, लेकिन वो बैंक में पैसे लेने प्रेजेंट नहीं हुआ। ठीक है, बस सवाल खत्म। बस इसी पर ये पूरा सवाल बेस्ड है। उसके बाद क्या है, खत्म। आइए जैसे बनाते हैं स्टेटमेंट, बनाइए। सबसे पहले स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, यहां लिखेंगे पर्टिकुलर, यहां लिखेंगे अमाउंट। सबसे पहले क्या लिखते हैं, क्लोजिंग कैपिटल, प्लस करेंगे ड्राइंग्स, माइनस करेंगे एडिशनल कैपिटल। जब इन सबको प्लस माइनस करेंगे तो नाम देंगे एडजस्टेड कैपिटल, माइनस करेंगे ओपनिंग कैपिटल, यह आ जाएगा नेट प्रॉफिट। अगर प्लस का है तो नेट प्रॉफिट और माइनस का हुआ तो नेट लॉस। ठीक है, इसके अलावा क्या बनाते हैं, तो इसके अलावा हम लोग बनाते हैं ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। मुझे लगता है अब तो आप सभी को फॉर्मेट भी याद हो गया होगा। और क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, कोई एडजस्टमेंट नहीं, कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं, एक छोटा सा इंफॉर्मेशन था जो हम ऑलरेडी डील कर चुके हैं। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, डेट क्या था बताना, 1 जनवरी 2008 और 31 दिसंबर 2008। हाँ जी, करें स्टार्ट। सर बताओ सबसे पहले क्या लिखा है, दोबारा पढ़ते हैं सवाल को।
कहाँ गया 18वां, ये रहा। आलम डज नॉट मेंटेन कंप्लीट डबल एंट्री बुक ऑफ अकाउंट फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल डिटरमाइन द प्रॉफिट एंड स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। ठीक है, ₹1000 फर्नीचर की बातें हैं, बाद में करेंगे। ठीक है, नहीं अभी करना है, अभी कर लो, क्या दिक्कत है। ये लो बनाओ फर्नीचर अकाउंट। अभी तो सिखाया था फर्नीचर अकाउंट बनाना। फर्नीचर अकाउंट ओपनिंग बैलेंस डेबिट में टू बैलेंस बीडी। ओपनिंग बैलेंस ऑफ फर्नीचर गिवन है 3000 का और क्लोजिंग बैलेंस हमें गिवन है फर्नीचर का बैलेंस सीडी 2000 रुपये। ठीक है, इसके बाद लिखा है 1000 का जिसकी कीमत था हमने 5000 में बेच दिया। तो पहले तो ये बताओ बेचने की एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर, तो फर्नीचर के क्रेडिट में लिखेंगे बाय कैश। कितने का बेचा जी, 5000। 1000 का फर्नीचर 5 में बेचेंगे तो प्रॉफिट या लॉस, सर प्रॉफिट, तो डेबिट में लिखेंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस 4000 रुपये। डेप्रिसिएशन लगाना 10%, तो भैया 10% जो बचेगा उसी का तो लगाएंगे, तो वो हम बैलेंस शीट में लगा देंगे। फाइनली इसका टोटल करो और चेक करोगे आपकी टोटल हो गया ये भी 7000 आया, ये भी 7000 आया। मुश्किल लगा क्या फिर? हाँ, जब हम फर्नीचर यहाँ पे ट्रांसफर करेंगे ना तो 10% डेप्रिसिएशन लगा देंगे, क्योंकि डेप्रिसिएशन किस पे लगाते हैं, क्लोजिंग बैलेंस पर। ओके ठीक है सर, आइए वापस आते हैं अपने स्टेटमेंट ऑफ अफेयर पे। जो जो इन्फॉर्मेशन मुझे गिवन होगा हम उसको प्लॉट करेंगे, जैसे स्टॉक, डेटर, कैश, बैंक, क्रेडिटर, है ना। चलिए सबसे पहले स्टॉक। ओपनिंग में स्टॉक गिवन है 40,000 रुपये का और क्लोजिंग में स्टॉक गिवन है 60,000 का। डेटर, ओपनिंग में डेटर गिवन है 30,000 का और क्लोजिंग में डेटर गिवन है 40,000, 40,000। कैश, ओपनिंग में कैश गिवन है 2,000 का और क्लोजिंग में कैश गिवन है 1,000 का। इसके बाद है बैंक, तो ओपनिंग में बैंक गिवन है 10,000 का, 10,000 का, लेकिन क्लोजिंग में जब हम बैंक दिखाएंगे तो वो लायबिलिटी साइड में दिखाएंगे। क्यों सर? क्योंकि क्रेडिट बैलेंस था और हम 5,000 ना दिखाकर कितना दिखा रहे हैं, 7,000 रुपये। 2,000 हमने अभी BRS के हिसाब से प्लस माइनस किया था। ओपनिंग में क्रेडिट नहीं लिखा था तो नॉर्मल हमने डेबिट असेट्स में डाला। क्रेडिट लिखा है मतलब नेगेटिव बैलेंस है और उसे लायबिलिटी में डालेंगे। 5,000 पहले था, 2,000 हमने एडजस्ट करा BRS का, टोटल 7,000 रुपये। इसके बाद है क्रेडिटर। क्रेडिटर, तो ओपनिंग में क्रेडिटर गिवन है 15,000, 15,000 का और क्लोजिंग में क्रेडिटर गिवन है 25,000 रुपये। इसके बाद है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। ओपनिंग में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस गिवन है 5,000 का और क्लोजिंग में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस गिवन है 8,000 का। फर्नीचर, ओपनिंग में फर्नीचर कॉस्ट का बेसिस पे 3,000 गिवन है और क्लोजिंग में फर्नीचर ये गिवन है 2,000 का। अब मैंने इनर कॉलम में क्यों डाला? क्योंकि इस पे डेप्रिसिएशन था, एडजस्टमेंट था, तो अब दिखाना डेप्रिसिएशन 10% 200, टोटल आ गया 1,800। ठीक है जी, इसके बाद खत्म जी, लीजिए सवाल ही खत्म हो गया ये तो। अब आओ सबसे पहले ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर का टोटल कर लेते हैं। हमने क्या नहीं दिखाया अभी? हमने कुछ छोड़ा है, देखो जरा एक बार। हमने सब कुछ दिखा दिया, कुछ छूट गया। ये देखो हमने क्या नहीं दिखाया, ये तो हो चुका है हमारा 10% एप्रेशन चार्ज ऑन फर्नीचर। ड्राइंग्स नहीं दिखाया और एडिशनल कैपिटल। ड्राइंग दिखा दो, 1,000 × 12 पर मंथ है ना, तो 12,000 रुपये। पहले ड्राइंग दिखा देते हैं, 12,000 रुपये और एडिशनल कैपिटल है 2,000 रुपीज़। लीजिए अब पहले ओपनिंग का टोटल कीजिए, ओपनिंग स्टेटमेंट का टोटल कीजिए। 40,000 प्लस 30,000 प्लस 2,000 प्लस 10,000 प्लस 3,000, 85,000। 85,000 माइनस करेंगे 20,000, सीधा ही आ गया 65,000।
नाम क्या रखेंगे? नाम रखेंगे ओपनिंग कैपिटल। क्लोजिंग स्टेटमेंट का टोटल कीजिए 60,000, 40,000, 1,000, 1,800, 102,800, 102,800 माइनस करेंगे 7,000 माइनस 25 और माइनस 8,000, 62,800 क्लोजिंग कैपिटल। और यही क्लोजिंग कैपिटल हम ऊपर लेके चलते हैं 62,800 प्लस 12,000 माइनस 2,000, 72,800 ओपनिंग है 65,000, 7,800 ये आ गया हमारा 7,800। मुश्किल था? मुझे तो नहीं लगता कोई मुश्किल है। चलिए जल्दी से कॉपी कीजिए। जिन बच्चों का नहीं हुआ होगा ना, यकीन माना ये आपका बैंक बैलेंस जो -7,000 मैंने दिखाया, इसमें दिक्कत होगी। वो BRS में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती है। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करूँ, 17 तो आसान था, उसमें कुछ था भी नहीं। बस हाँ, अकाउंट बनाना थोड़ा सा लग रहा था मुश्किल है, लेकिन मैंने आपको बता दिया कि अकाउंट बनाओ या ना बनाओ हमारे लिए कोई यूज़ नहीं है, क्योंकि हमें क्लोजिंग बैलेंस चाहिए और डेप्रिसिएशन भी हम क्लोजिंग बैलेंस पर ही निकालते हैं। ठीक है, चलिए जल्दी से कॉपी कर लीजिए। इसके बाद ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर कॉपी करो, ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर कॉपी करो। अब ईमानदारी से बताओ, मुश्किल था ये टॉपिक खत्म हो गया भाई। आप अपनी बुक के क्वेश्चन सॉल्व करके देखना, इससे ज़्यादा आसान होंगे वहाँ पर। ये तो फिर भी मैंने बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन डाला है, जैसे 17-18 क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड में काउंट होता है। आप अपने बुक के क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको लगेगा ये बहुत आसान चैप्टर है। ठीक है जी, क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ फेयर कॉपी करो, साथ में फर्नीचर अकाउंट भी कॉपी करना है तो कर लेना। ठीक है, कुछ है नहीं फर्नीचर अकाउंट में, ओपनिंग बैलेंस और प्रॉफिट दिखा रखा है और कैश और क्लोजिंग बैलेंस दिखा रखा है बस। चलिए तो जल्दी जल्दी कॉपी कर लीजिए। और आज हम लोग इतना ही करते हैं, है ना। नया जो टॉपिक है वो अगली क्लास में स्टार्ट करेंगे, और अगली क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे कैलकुलेशन ऑफ मिसिंग फिगर वाले। ज़्यादा सवाल नहीं है। तो सर फिर होमवर्क क्या दोगे? तो बेटा आपके लिए होमवर्क होगा रिवाइज जर्नल। मतलब आप जर्नल एंट्रीज को अच्छे से रिवाइज करके आना, क्योंकि अगला जो टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे कैलकुलेशन ऑफ मिसिंग फिगर का, या उसी बच्चे को समझ आएगा जिन्होंने जर्नल एंट्री में महारत हासिल कर रखा है। जिनकी जर्नल एंट्री अच्छी नहीं है उनको ये वाला टॉपिक समझ नहीं आएगा। तो अगली क्लास में प्लीज़ आप जर्नल एंट्री को रिवाइज करके आना। आपको ओरल जर्नल आना चाहिए, स्पेशली रिलेटेड टू डेटर एंड क्रेडिटर। ठीक है, चलिए तो आज एक काम करते हैं, इतना ही करेंगे, बाकी करते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय, सी यू, टाटा, सब खैर।